पुलिस महानिदेशक के निर्देश के अनुसार आज अम्बाला रेंज में हम लोगों ने एक इंटरनल ऑपरेशन चलाया था, जो आज सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ। इस ऑपरेशन प्रहार के नाम से आज सुबह ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ये ऑपरेशन चला है। इस ऑपरेशन प्रहार में हम लोगों ने जितने भी गैंगस्टर्स वांटेड हैं और या तो जो गैंगस्टर्स अभी जेल में हैं लेकिन फिर भी जो है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं और साथ ही उनको हेल्प करने वाले जो रिलेटिव्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें कुल मिलाकर टोटल 77 टीम्स, हमारे रेंज की 77 टीम्स ने भाग लिया। अम्बाला की 50 टीम, कुरुक्षेत्रा की 15 और यमुनानगर की 12 टीम्स ने इस पर काम किया है। और खुशी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं। अम्बाला में 2 पिस्टल मिले हैं, 2 नाइव्स कार्ट्रिज के साथ और 2 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं, जिसके बारे में डिटेल सभी मेरे साथ संदीप जी हैं एसपी अम्बाला, वो बताएंगे। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है। वहाँ पर एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 16 कार्ट्रिज और 40,81,000 रुपये बरामद हुए हैं। 42 मोबाइल फ़ोन और DVRs और 3 लैपटॉप्स और 3 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 3 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं, जो कि हमें पूरी तरह से विश्वास है कि ये सारा उनके ऑपरेशंस को चलाने में मदद कर रहे थे। कुरुक्षेत्रा में एक मोस्ट वांटेड पकड़ा गया है और साथ ही एक और मोस्ट वांटेड जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का है वो पकड़ा गया है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स हैं अम्बाला के बारे में एसपी अम्बाला देंगे और यमुनानगर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अमनदीप हैं, जो कि सचिन पंडित गैंग से एसोसिएटेड हैं। उनके घर से 15,40,000 रुपये करीब बरामद हुए हैं। साथ में वहाँ पर सिम कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन्स, जो कि सचिन पंडित के ऑपरेशंस में हेल्प कर रहे हैं, वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख रुपए विक्की राणा के पास से बरामद हुए हैं, जो कि सचिन पंडित गैंग से रिलेटेड हैं। और करीब 12 लाख रुपए मिस्टर श्री मिथुन हैं, जो काला राणा गैंग से रिलेटेड है, उनसे बरामद हुए हैं। और करीब 10 लाख रुपए और एक देसी पिस्टल, ये सारे, और 14 मोबाइल फ़ोन और 3 एक्टिव मोबाइल, 14 पुराने और 3 एक्टिव मोबाइल फ़ोन उनके प्रीमिसेस से मिले हैं, जो कि भूपी राणा और सचिन पंडित गैंग से हैं। उसके अलावा 2 लाख रुपए मनोज के यहाँ से मिले हैं, जो कि काला राणा गैंग से एसोसिएटेड हैं, वो गिरफ्तार हुआ है। और कुरुक्षेत्रा में गौरव कुमार, जिसे गौरव पंडित भी कहते हैं, उसे शाहबाद के एरिया से अरेस्ट किया गया है। उसके पास वेपन भी है और एक देसी कट्टा भी मिला है उससे, और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रिलेटेड है। साथ ही सविंदर, जिसे साजन कहते हैं, वो भी सस्पेक्टेड है हमारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, वो भी अरेस्ट हुआ है और उसके पास से भी पिस्टल और लाइव कैट्रिजेस मिले हैं। और एक मोस्ट वांटेड अक्यूज्ड है धन्ना, वो इनामी बदमाश है, 2021 में उसके ऊपर इनाम रखा गया था और वह जो है उसे भी इस आज के सुबह के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। और इस ऑपरेशन के विषय में माननीय पुलिस महानिदेशक ने जो असफलता मिली है, उसमें माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो है अम्बाला रेंज की सारी पुलिस को बधाई दी है और माननीय गृह मंत्री जी ने भी, श्री अनिल विज जी ने भी इस पूरे ऑपरेशन को सहारा है, ऑपरेशन प्रहार को, जो हमारे रेंज का इंटरनल ऑपरेशन था। और सभी पुलिसकर्मियों को, सारी टीम्स को इसके लिए बधाई दी है और हमें निर्देश दिए हैं DGP सर ने भी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कि इस तरह के ऑपरेशंस समय समय पर चलाए जाएं। और अम्बाला में जो रिकवरीज वगैरह हुई है उसके बारे में एसपी अम्बाला आपको बताएंगे। माननीय
पुलिस महानिदेशक हरियाणा और हमारे माननीय पुलिस के महानिरीक्षक अम्बाला रेंज, उनके मार्गदर्शन के अंदर आज एक ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। ये पूरी अम्बाला रेंज के अंदर चलाया गया था और इसमें अम्बाला पुलिस द्वारा भी 50 टीमों का गठन किया गया था, जिसके अंदर हर जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं हमारे, जो SHOs हैं और जो चौकी इंचार्जेस हैं, हर ऑफिसर के नीचे लगभग एक सेक्शन की 7 से 8 बंदों की टीम बनाई गई थी। इसमें टोटल 50 टीमों का गठन के अंदर 400 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया और इसमें हमने पूरे अम्बाला के जो मेन 10 गैंग्स हैं वो आइडेंटिफाई किए थे और उसके जो 50 मेन अपराधी हैं, जो एक्टिव अपराधी हैं, जो पिछले कुछ सालों के अंदर जिन्होंने कोई क्राइम किया और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको, उनके जो केस वार हैं उनको आइडेंटिफाई किया। और आज सुबह 4 बजे से लेकर लगातार दोपहर तक हर एक के घर के ऊपर डिटेल्ड कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने एक PO और 2 बेल जंपर्स को गिरफ्तार किया और साथ ही भारी मात्रा के अंदर वेपन्स की रिकवरी हुई। इसमें हमने 2 देसी कट्टे रिकवर किए, जिसके अंदर जो एक राजा नाम का व्यक्ति है जो कि सोनकर ग्रुप से एसोसिएटेड है, और इसी तरीके से विशाल नाम का एक जो क्रिमिनल है जो कि भेड़िया का भाई है और उसका भूपी राणा गैंग से वो संबंध रखता है। तो उससे भी हमने एक देसी कट्टा बरामद किया। इसी तरीके से हमने कुछ एम्युनिशन और 2 हमने नाइफ्स बरामद किए हैं। ये हैप्पी महेश टोनी है जो कि विक्की लाला गैंग से संबंध रखता है सिटी अम्बाला से, और अभिषेक बॉन्ड जो कि बॉन्ड गैंग से संबंध रखता है, उनसे नाइफ्स बरामद किया। इन 5 केसों के अंदर हमने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। और इसके अलावा वेपन्स के अलावा हमने पूरे सर्च ऑपरेशन के अंदर हमने 20 मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं जो क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे थे, जिससे हमें उम्मीद है कि जब हम इनको एग्जामिन करेंगे तो हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत उनके खिलाफ और जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स चल रहे हैं उनको पकड़ने में सहायता मिलेगी। इसके साथ 11 हमने सिम्स रिकवर किए हैं। हमने कुछ उनके जो चेक बुक्स हैं, पासबुक्स हैं और उनकी जो कुछ बैंक के डिटेल्स हैं वो हमने जब्त किए हैं, ताकि हमें अनुमान है कि इनमें से कुछ गैंगस्टर्स जो हैं हो सकता है वो फिरौती के अंदर इंडल्ज कर रहे हों, तो उसका हम एक बार अच्छी तरह से इन डेप्थ हम अनुसंधान करेंगे। इसके साथ ही कुछ गैंगस्टर्स के घर से ज्वेलरी हमने रिकवर की है, जो उसका कोई सबूत या उनका कोई बिल पेश नहीं कर पाए और ना ही कोई तथ्य सामने पेश कर सके। इसी तरीके से हमने कुछ 4 मोटरसाइकिल्स हमने रिकवर की हैं। कुछ हार्ड डिस्क हैं जो हमारी NVRs हैं वो हमने रिकवर किए हैं। कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हमने रिकवर किए हैं। और एक पर्टिकुलर सुमित जो महुआ खेड़ी में जो पहले मोहित मेंटल का एसोसिएट था, उससे हमने कुछ फॉरेन करेंसी भी हमने रिकवर की है। इस तरीके से हमने इस पूरे अभियान के अंदर अम्बाला पुलिस द्वारा एक अच्छी रिकवरी की गई है और आगे भी ये अभियान हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, ताकि इन सब जो भी इस टाइप के क्रिमिनल्स हैं, जो गैंगस्टर्स अम्बाला के अंदर एक्टिव हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके और इसको क्राइम को कंट्रोल किया जा सके।